हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो है सेंडमेयर अभिक्रिया और एक है गाटरमैन अभिक्रिया। तो ये दोनों रिएक्शन को हम अच्छे से समझेंगे। अब मैंने आपको बता दिया है कि 15 नेमिंग रिएक्शन को हमने बताया था जिसको आपको तैयार करना है, जिसमें से हमने आधे से ऊपर इस वीडियो को देखने के पश्चात आधे से ऊपर हमने रिएक्शन को करा देंगे और आधे से और बच गए हैं वो आधा हम और भी रिएक्शन को जल्दी आपको करा देंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, कोई भी रिएक्शन है यदि आपको पढ़ना है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया है, तो यदि आपको इसको पढ़ना था तो आप यूट्यूब पे लिखे होंगे सेंडमेयर अभिक्रिया ब्रदर सर। इस प्रकार कोई भी रिएक्शन को लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको तुरंत मिलेगा और मैं विश्वास दिलाऊंगा कि वीडियो में ही आपको याद भी हो जाएगा, जैसे इस वीडियो में आपको याद होगा। समझते हैं। देखिए, सेंडमेयर अभिक्रिया, तो सेंडमेयर अभिक्रिया यदि आता है तो आपको सबसे पहले इसका परिभाषा लिखना होता है, उसके बाद रिएक्शन लिखना होता है। देखिए, परिभाषा मतलब क्या कि जो रिएक्शन हम लिखेंगे ना उसी रिएक्शन को ही शब्दों में बोलना ही परिभाषा कहलाता है। ठीक है, इसका अभिक्रियाओं का। तो समझते हैं यहाँ पे इसका परिभाषा क्या है। हमने लिखा है कि जब बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यूप्रस क्लोराइड मतलब CuCl और HCl के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को ही हम सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसका रिएक्शन भी समझ लेते हैं और रिएक्शन समझ गए तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। समझते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड को। तो बेंजीन ये हमने ले लिया, ये हमने बेंजीन ले लिया और इसके बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड हमने यहाँ पर ले लिया है। ये बेंजीन है, डायसोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड को हमने ले लिया है और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कराते हैं। देखिए, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस ताप, मैं रेड से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड किसको, CuCl की उपस्थिति में और HCl की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं इससे। तो यहाँ से तब हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। वो कैसे, तो ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक H+ है और Cl- है, ये Cl उठ के आता है और इस जो यहाँ पे दोनों को, ये Cl को ही नहीं, ये दोनों को मतलब N2 और Cl दोनों को यहाँ से निकाल देता है। दोनों को निकाल कर ये Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे Cl जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमें बन गया। उसके बाद ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे N2 और Cl ये दोनों निकले हैं ना, तो N2 है मतलब नाइट्रोजन है, तो N2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से आप ध्यान से समझेंगे, ये Cl भी तो बचा हुआ है ना, तो ये Cl इस H के साथ क्रिया कराकर HCl बन जाता है और ये HCl आप चाहे तो लिख सकते हैं, बाहर बनता है। ठीक है, अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि ये वाला, वो सोचते हैं क्या कि ये जो Cl है यही यहाँ पे है। ऐसा नहीं है, ये दोनों निकल जाते हैं बाहर और ये वाला यहाँ से Cl आकर यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बना है, यही है क्लोरोबेंजीन। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये क्या है, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड, बेंजीन सोनियम क्लोराइड। समझ गए। तो यही है, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। वही तो बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे रिएक्शन पे। देखिए, यहाँ पे है गाटरमैन अभिक्रिया। अब देखिए, गाटरमैन अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने गाटरमैन अभिक्रिया को क्यों इसके साथ समझा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों रिएक्शन एक जैसा ही है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है। ठीक है, वो भी हम डिफरेंट को समझ लेंगे। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर चूर्ण, ठीक है, Cu चूर्ण मतलब कॉपर चूर्ण
वह HCl या HBr के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें भी हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है और इसमें भी देखेंगे क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन सेम टू सेम है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है तो या तो हम इस प्रकार लिखें, या बेंजीन को ही हम चाहें तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं C6H5, या तो हम बेंजीन बना दें या तो C6H5 हम लिख दें और यहाँ पर N2Cl ये हम लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों बात एक ही है। मैं इस प्रकार इसलिए बता रहा हूँ, इस प्रकार भी लिख सकता था बट अभी हम ये नहीं बताते ना, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे ऐसे होगा ऐसे होगा। अरे दोनों बात एक ही है, समझ रहे हैं ना। अब समझते हैं। देखिए ये आपका हो गया। उसके बाद हम किसके साथ, तो देख याद रखेंगे कॉपर चूर्ण के साथ। कॉपर चूर्ण के साथ हम क्या कराते हैं, हम HCl या HCl ना होकर HBr, ठीक है, HCl के साथ या HBr के साथ हम क्रिया कराते हैं। मान लेते हैं सपोज डेट HCl के ही साथ हम करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से H निकलता है और इन दोनों को, ये दोनों को ही विस्थापित कर देता है जैसे यहाँ पे किया है, और ये Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो C6H5 और Cl यहाँ पे ऐड हो जाता है। फिर से ये N2 है तो N2 नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है और यहाँ का H ये Cl के साथ ऐड होकर HCl बना देता है। ठीक है, तो वही बात हुआ ना। ये क्या है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है और ये क्या है, क्लोरो बेंजीन है। ठीक है, ये HCl HBr ये तो सब आप जानते ही हैं। तो ये हुआ आपका रिएक्शन। यही तो हमने कहा था ना कि जब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण और HCl या HBr के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को ही हम गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं या गटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ख़ास करके अगर आप बेसिक टू हाई सभी कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ना चाहते हैं या चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और अपने बेसिक टू हाई चैप्टर वाइज केवल VVI जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका पढ़ाई आप कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।